स्वागत है स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे सवाल दिया हुआ है कि अ साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ प्रोपोगेटिंग थ्रू एयर एट स्पीड सी इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए सरफेस वाइल इज मूविंग अवे फ्रॉम दी विच इज मूविंग अवे फ्रॉम दी सोर्स विथ अ कांस्टेंट स्पीड वी। मतलब हमारे पास देखो यहाँ पर एक सोर्स है और यहाँ पर मान लो कि सरफेस है एक, ठीक है। तो ये साउंड का वेव यहाँ से निकला कितना स्पीड से, सी स्पीड से। तो अभी ये हमारा ऑब्जर्वर का काम कर रहा है और ये जो ऑब्जर्वर है वी स्पीड से इधर जा रहा है। अब क्या हुआ कि साउंड उससे टकरा करके लौट गया, ठीक है। तो जब साउंड टकरा के लौटेगा तो कितना सेम स्पीड सी से लौटेगा। अब जो होगा सेकेंड केस के लिए, अब ये जो सोर्स था पहले, ये अब ऑब्जर्वर का काम करने लगेगा और जो ऑब्जर्वर था वो सोर्स का काम करने लगेगा। इस तरह से दो केस बनेंगे और इनके बाद हमें बताना है कि जो मीन्स रिफ्लेक्टेड वेव है, ठीक है, एज परसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर एट द पोजीशन ऑफ द सोर्स विल बी। मतलब जो सोर्स के पोजीशन पे जो ऑब्जर्वर होगा उससे उसको कितना फ्रीक्वेंसी का साउंड मेरे को सुनाई देगा रिफ्लेक्शन के बाद, ये पूछ रहा है। दोनों को दो पार्ट में अलग अलग ब्रेक करके बनाएंगे। डॉपलर इफेक्ट का ये क्वेश्चन है। डॉपलर्स इफेक्ट हम लोग पढ़े हैं। दैट डॉपलर्स इफेक्ट का फॉर्मूला था, जनरल फॉर्मूला था एफ डैश इक्वल्स टू एफ सी प्लस माइनस ओ बाई सी प्लस माइनस वी एस, ठीक है। ये था, ये सी का मतलब स्पीड ऑफ साउंड है, ओ का मतलब स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, एस का मतलब स्पीड ऑफ सोर्स, एफ का मतलब इनिशियल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो देखो इनिशियल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट केस का बात करते हैं हम लोग। फर्स्ट केस के लिए जो हमारा ऑब्जर्वर है उसका वेलोसिटी v है, जो सोर्स है उसका वेलोसिटी 0 है, रुका हुआ है, और जो साउंड है उसका वेलोसिटी c है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा जब वेव जाके टकराएगा सरफेस से, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा c प्लस माइनस 0 प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितना दिया हुआ है यहाँ पे v है। तो प्लस या माइनस क्या लेंगे हम लोग। तो देखो अगर मान लो कि तुम डायरेक्शन की बात करो तो देखो डायरेक्शन दोनों का सेम है। मीन्स जिस तरफ साउंड प्रोपगेट करके जा रहा है उसी तरफ देखो साउंड जो प्रोपगेट हो रहा है सोर्स से ऐसे हो रहा है, और जो मेरा मीन्स जिससे टकराने वाला जो ऑब्जर्वर है वो भी उसी तरफ जा रहा है। तो दोनों के बीच का डायरेक्शन सेम है, तो इस केस में माइनस लिखेंगे इंटू वी डिवाइडेड बाई सी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स क्या है 0, यहाँ 0। तो ये आ गया पहला पार्ट, जब वो टकराएगा तब का फ्रीक्वेंसी, टकराने के बाद का फ्रीक्वेंसी। अब नेक्स्ट जो सेकेंड केस बनेगा तो इस केस में सारा सिचुएशन चेंज हो गया है, ठीक है। अब हम एफ डबल डैश निकालेंगे, जो क्या होगा एफ डैश इनिशियल फ्रीक्वेंसी एफ डैश सी प्लस माइनस बी ऑब्जर्वर। तो अब इस केस में ऑब्जर्वर ये बन जाएगा और ये तो रुका हुआ रहेगा तो ऊपर 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई सी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। देखो सोर्स अभी भी इधर ही जा रहा है, साउंड अभी इधर जाने लगा, दोनों के बीच का डायरेक्शन उल्टा हो गया, तो प्लस लिखेंगे। वेलोसिटी ऑफ सोर्स कितना है v अभी भी, ठीक है। और एफ डबल डैश का वैल्यू कितना था, सॉरी एफ डैश का वैल्यू कितना था एफ सी माइनस वी बाई सी इंटू यहाँ पे क्या पहले से सी बाई सी प्लस वी, सी और सी कट गया तो एफ डबल डैश कितना आ गया, एफ डबल डैश इक्वल्स टू आ गया एफ सी माइनस वी अपन सी प्लस वी। तो ये देखो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा यहाँ पे मैच हो रहा है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को समझना था, बनाना था। आई होप दैट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।